Hello, my shimmering star. I, Namika Daya, welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is from DLED second year teaching of mathematics of Unit 3, Chapter 5, Statistics Use in Our Daily Life. Statistic हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ प्रयोग में लाई जाती है, हम उसके बारे में जानेंगे. स्टेटिस्टिक्स जानने से पहले आप ये जानो कि अगर हमारे पास कोई भी फैक्ट्स है या नंबर्स गिवन है तो हम उसे या जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसे बोलते हैं डेटा बोलते हैं हम उसे. एंड इस डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, इसकी क्या कलेक्शन रहेगी, आप इसे कलेक्ट कैसे करोगे. भाई पूरी पॉपुलेशन हमारे पास सैंपल ही है तो उनमें से कैसे सैंपल बनाओगे, कैसे ऑर्गेनाइज करोगे उस डेटा को, कैसे एनालाइज करोगे, क्या आपको चाहिए उसमें से, फिर इंटरप्रेट कैसे करोगे एंड लास्ट में उस इंफॉर्मेशन का रिजल्ट या अपनी जो रिक्वायर्ड यील्ड थी वो कैसे फाइंड आउट करोगे. So, statistic refer to study the way and the mean of dealing the numbers, the facts, the numerical information that is known as data, and this art of what collecting the data, organizing the data, analyzing and interpretation of that data. So these arts and competencies are essential for the students for the further citizenship, क्योंकि आगे जब उसको लाइफ में जाके डिफिकल्टी आने वाली है तो उसको कैसे डील करना है इजी वे में, इसको जानने के लिए हमें स्टैटिस्टिक की जरूरत पड़ी है. अकॉर्डिंग टू सेलिगमैन, सेलिगमैन क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिक इज द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, क्लासिफाइंग, प्रेजेंटिंग, कंपेयरिंग, इंटरप्रिटेशन एंड कलेक्शन एंड थ्रो अ लाइट एंड स्फेयर ऑफ इंक्वायरी. अब मान लो किसी को कोई इंक्वायरी करनी है रिगार्डिंग द स्टूडेंट्स ऑफ एडोलेसेंट स्टूडेंट्स के बारे में कोई करनी है डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन या इंक्वायरी करनी है, उनके बारे में जानना है, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना है, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में जानना है. तो सबसे पहले तो वो कैसे उस डाटा को कलेक्ट करेगा कि भाई वो मेल से कलेक्ट कर रहा है, फोन कॉल से कलेक्ट कर रहा है, पर्सनली जाके इंटरव्यू कर रहे हैं, क्वेश्चन पहुंचा रहे हैं, गूगल फॉर्म्स बनाए हुए, कैसे करके उनसे डाटा वो ले रहा है. दूसरा, उन्होंने किस चीज के ऊपर लाइट थ्रो करी है, किस चीज के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि हमें एडोलेसेंट बच्चों के साथ बात करनी है तो एडोलेसेंट में भी कि गर्ल्स की बात करनी है बॉयज की बात करनी है, इट विल थ्रो द लाइट्स एंड आफ्टर दैट अगर आपको आपका डाटा इन्फॉर्मेशन पता चल गई है किसकी करनी है, यू विल कलेक्ट द डाटा, यू विल क्लासिफाई द डाटा की क्लासिफिकेशन में कि भाई ये एवरेज बच्चा है, ये आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जांपल, ये एवरेज बच्चा है, ये डल बच्चा है, ये क्रिएटिव बच्चा है, फिर उसे कैसे प्रेजेंट करोगे, भैया टेबुलर फॉर्म में करोगे, पाई चार्ट की फॉर्म में करोगे, बार ग्राफ की फॉर्म में करोगे, थ्योरेटिकली लिख के करोगे, फिर उन्हें कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा काम कर पाते हैं, कैसे काम होता है, फिर उन्हें इंटरप्रेट करना है. तो यही हमारे कलेक्टिवली क्या कहलाएगी, स्टैटिस्टिक्स. सो वी कैन से दैट स्टैटिस्टिक इज अ साइंस ऑफ what science of dealing with the number, science dealing with the method of collection, method of classifying, method of analyzing, method of interpretation of data and throwing some light on the specific kind of inquiry. Next, according to A.L. Bolle, इनका क्या कहना है, स्टेटिस्टिक में called as the science of counting, काउंटिंग इन नंबरेशन एंड एस्पेक्ट, कि कैसे गिनतियां करोगे आप, ये इन नंबरेशन करना ही स्टैटिस्टिक है. स्टैटिस्टिक में रिसेंट राइटली भी कॉल्ड एज द साइंस ऑफ एवरेज, जिसमें आप जो संख्या की है उनका औसत निकालते हो वो भी स्टैटिस्टिक है. एट अनदर प्लेस स्टैटिस्टिक इज डिफाइंड एज व्हाट, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, मेजर कैसे करना है सोशल ऑर्गेनिज्म एंड रिगार्डिंग टू द मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन मतलब वो क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं, किसके बारे में जानना चाहते हैं. नेक्स्ट है एस्पेक्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक, कलेक्शन. मैंने अभी कहा कलेक्शन का मतलब है आपको डाटा कैसे कलेक्ट करना है, इसके टूल्स मैंने आपको बताया कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू करना है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू करना है, या ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा को, सेकेंडरी डाटा को अपने पास ले लेना है. क्लासिफाइंग एंड प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब है कि आप कौन सी जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की लाइक चीजें हैं उन्हें एक कैटेगरी में रखेंगे एंड अदर कैटेगरीज की मतलब अदर लाइक चीजें हम एक दूसरी कैटेगरी में रखेंगे. प्रेजेंटेशन पे भी मैंने आपको बात की कि यू विल try to give you the theoretical presentation, the vertical in the form of tabular form, और पाई चार्ट बार ग्राफ कैसे दोगे, टेबुलेशन कैसे बनाओगे, एनालिसिस क्या चाहिए आपको क्या करोगे, और उसके बाद व्याख्या कैसे करेंगे हम उस डाटा की. ठीक है. नेक्स्ट आता है यूसेज ऑफ स्टैटिस्टिक इन डेली लाइफ. अब हम जानेंगे कि हमारी डेली लाइफ में हमारी स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे यूज होती है. फर्स्ट इज पॉलिसी प्लानिंग. व्हेन यू आर गोइंग टू प्लान एनी पॉलिसी, कोई भी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है तो पहले वो देखते हैं कि ऑलरेडी डाटा हमारे पास क्या है. मान लो अगर लिटरेसी के ऊपर बनना है तो ऑलरेडी कितने लिटरेट हैं, उसमें से हमें ये पता चलना है कि हमारी पॉपुलेशन क्या है, जो ऐसे बच्चे हैं विच आर विलिंग टू गो टू द स्कूल एंड विच आर एट द एज ऑफ गोइंग टू द स्कूल.
फिर पॉलिसी बनाने के लिए क्या एक्सपेंसेस रहेंगे, उनके बारे में जितनी भी प्लानिंग करते हैं वो हमारी स्टैटिस्टिक की हेल्प से ही होती है। बिहेवियरल एंड सोशल साइंसेस, बिहेवियरल क्योंकि हमें डाटा हमारे पास दो टाइप से होता है, या तो क्वालिटेटिव टाइप से होता है या क्वांटिटेटिव टाइप से होता है। क्वालिटेटिव टाइप्स का मतलब अगर मैं कलर की बात करूं, कास्ट की बात करूं, रिलीजन की बात करूं तो ये मेरे क्वालिटेटिव में आ जाएगा। क्वांटिटेटिव की बात करूं कि कोई कैसी कैटेगरी से है, मतलब लोअर क्लास से है तो मुझे बताना पड़ेगा, लोअर क्लास से है तो उसकी सैलरी या उसका मंथली उसकी इनकम कितनी रहेगी, या अपर क्लास से है। ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे बिहेवियर को जताते हैं और सोशल साइंसली मतलब हम सोसाइटी के साथ भी जुड़ते हैं। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन में जब भी पॉलिसी मेकिंग होती है वहां पे यूज होता है। एजुकेशन में बच्चों का रिकॉर्ड रखना है, वहां पे स्टैटिस्टिक यूज होता है। बच्चों को कैसे इंटरप्रेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी पे। तो एजुकेशन की क्या जीडीपी रहेगी, कैसे एजुकेशन की इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या डेवलपमेंट क्राइटेरिया रहेगा, हम यहाँ पे अपनी स्टेटिस्टिक्स को एजुकेशन में यूज कर रहे हैं। उसके बाद है कॉमर्स एंड अकाउंट। कॉमर्स अकाउंट में तो बहुत सिंपल है कि आपको कोई भी कैसा मेथड यूज करना है किसी चीज को चूज करने के लिए। देन स्टेटिस्टिक्स के टूल्स या टेक्निक कैसे रहेगी, जैसे ये हमें पता है पाई चार्ट है, ये हमारे पास ग्राफ है। फिर इसके बाद इसकी इंसाइट के बारे में जानना कि इसकी एनालिसिस जान सके और डाटा को इंटरप्रेट कर सके, एंड जितनी भी अवेलेबल चीजें हैं उनका प्रयोग करके हम मैक्सिमम आउटपुट तक पहुंच पाए। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज तो बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक डाटा यूज करते हैं। मान लो अब देखो प्लांट इतने बड़े बड़े हैं तो यहाँ पे वर्कर भी ज्यादा होंगे। मशीन्स को कैसे कंट्रोल करना है, जो भी यील्ड आ रही है उसको कैसे रखना है, पैकिंग कैसे करनी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, क्या एक्सपेंसेस रहेंगे, इसमें हमारी स्टैटिस्टिक डायरेक्ट यूज होती है। नेक्स्ट है प्योर साइंसेज एंड मैथमेटिक्स। प्योर साइंसेज में लाइक अगर प्योर मैथमेटिक्स की बात करूं तो वहां तो स्टैटिस्टिक मेनली यूज ही हो रही है, डाटा को टेबल फॉर्म में रखते हैं, हम कंप्राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स में वैसे मैथमेटिक्स जो हमारी जिनकी एप्लीकेशन हमारी डे टू डे लाइफ में है। स्टैटिस्टिक नॉर्मली यही बात कर रहे हैं हम, डाटा ऑफ साइंस। मैंने अभी कहा था कि आपके पास पूरी पॉपुलेशन ही डाटा है, बट आपको किस चीज पे हिट करना है उसके बारे में जानना। और कॉम्प्यूटेशनल क्या है, कॉम्प्यूटेशनल मतलब आप कहाँ पे उन चीजों को कंप्यूट कर सकते हो, कहाँ पे उस चीजों का प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही होता है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हो स्किल का, अब मशीन लैंग्वेज को कैसे एल्गोरिथम में यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए काम आता है, प्रोग्रामिंग स्किल में काम आता है, बिग डाटा टेक्नोलॉजी जैसे भी बनानी है उनमें भी हमारे स्टैटिस्टिक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारी थ्योरेटिकल रिसर्चेस। थ्योरेटिकल रिसर्चेस का मतलब है जैसे कोई भी रिसर्च हो रही है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, अ रिसर्चर हैव टू फाइंड आउट द difference between the working and non-working mother of a child, of a adolescent child, they may be girls or they may be boy। तो उनके बारे में कुछ जानना है तो थ्योरेटिकल जो रिसर्च रही है उसको भी कॉम्प्यूटेशन कैसे करोगे आप, प्रयोग में या उपयोग में कैसे लाओगे प्रायोगिक कार्य में, उसके बारे में भी हमारे स्टैटिस्टिक्स हमें क्या करती है, हेल्प करती है। इसके बाद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो रिलेटेड विद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब हमारी देश की जो आर्थिक स्थितियां है या आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में जो डील करे। लाइक आपको कोई फाइनेंसिस के बारे में जानना है, आपने कितना अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे मिलेगा, ब्याज की दर आपकी क्या रहेंगी, या अगर आप कोई एफडी करा रहे हो या आपने लोन लिया है तो वो आपके डाटा को कैसे डील कर रहे हैं, दैट इज टोटली रिलेटेड विद द स्टैटिस्टिक्स। एंड अगर मैं बात करूं बैंकिंग की तो मनी ट्रांसफर हो गया, वर्चुअल बैंक्स हैं, एक सीधा नंबर गूगल पे पेटीएम हम सब यूज करते हैं, वो कैसे काम कर पा रहा है और उनकी यूसेज बढ़ी है घटी है, इन सब का भी जानकारी रखना हम स्टैटिस्टिक के हेल्प से ही कर पाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट्स हमारे पास होते हैं कि भाई करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उनके अंदर लोग कितने हैं, किस प्रकार की कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानना हमारी स्टैटिस्टिक बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब आते हैं फंक्शन। डेफिनेटनेस होती है कि आप प्रिसाइज आंसर तक पहुंचोगे। प्रिसाइज का मतलब है कि अगर आपको मैंने कोई डाटा दे दिया और आपसे पूछा कि एट लास्ट इस डाटा का क्या होगा, तो अगर आप उसे एक अच्छी कंप्राइज फॉर्म में रख लेते हो ना तो आप उसका अच्छे से ये भी बता सकते हो कि आगे इसकी डेफिनेटनेस क्या होगी या कौन सी चीजें बिल्कुल प्रिसाइजली आप एक्यूरेटली बता देते हो। अब इसमें क्या है, देखो अगर हम छोटे बच्चे थे ना तब आपने पढ़ा भी होगा स्टैटिस्टिक चैप्टर्स के अंदर, वहां पे ना ऐसे दे दिया जाता था दीज आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसे ना बार बार रिपीट करके नंबर लिखे होते थे। हम फिर उसके बाद ना टैली मार्क्स बना रहे होते थे। तो अगर आपको एक ऐसा डाटा मिला है तो इससे डील करना काफी मुश्किल है कि मैं ये बताऊं किस बच्चे को कितने नंबर मिले हैं, किस बच्चे ने कितने गेन किए हैं। बट अगर मैं टैली मार्क्स से बता लूं तो मुझे पता चल जाएगा 3 नंबर के 5 बच्चे हैं, 5 नंबर के 2 बच्चे हैं।
तो स्टैटिस्टिक जो है पूरी प्रिसीजन को बताती है। नेक्स्ट है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन करने का मतलब जब आपके पास इतनी सारी चीजें थ्योरेटिकल होती है तो आप उसे कंडेंस करके एक छोटे कंप्राइज फॉर्म में लिख सकते हो। कंपैरिजन जो है, दो से ज्यादा वस्तुओं का कंपैरिजन बहुत इजीली होता है। हम जितने भी एग्जाम देने जाते हैं वहां पे ऐसे टेबल में ना बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि 2011 में किसी व्हीकल की प्राइस रेट इतनी थी, इनके पास इतना प्रॉफिट गेन हुआ, 2022 में आप प्रिडिक्ट करके बता दो, तो वो प्रिडिक्शन के अंदर आ जाएंगे। कंपैरिजन का मतलब आप जो भी है दो चीजों का कंपेयर कर सकते हो। हाइपोथेसिस बना सकते हैं, जब हम डाटा को रीड कर लेंगे तो हम एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर दैट कार द प्रोडक्शन ऑफ द कार विल बी इंक्रीज्ड। सो हाइपोथेसिस बना सकते हैं और उसी हाइपोथेसिस के ऊपर जब आप देखते हो कि चीजें सत्य स्थापित हो रही हैं तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, उसकी भविष्यवाणी कर सकते हो, एंड यही भविष्यवाणियां आगे जाके आपकी पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेंगी। तो हमें प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर्म सीखते हैं, हम कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी कर लेते हैं, कंपैरिजन सीख रहे हैं, हेल्पफुल है डाटा एनालिसिस के लिए, टेस्टिंग हाइपोथेसिस के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर द हाँ, प्रोकास्टिंग के लिए, प्रोकास्टिनेशन के लिए हेल्पफुल है, भविष्यवाणी के लिए, फोरकास्टिंग के लिए, सॉरी। इसके बाद है इनलार्ज ह्यूमन नॉलेज, जो ह्यूमन नॉलेज उसको बढ़ावा देती है, मेजरिंग इफेक्ट्स को मेजर करने में हेल्प करती है और मैग्नीट्यूड किसी प्रॉब्लम का निकालने में भी हेल्प करती है। तो स्टेटिस्टिक की बात करूं तो हमारे पास बैंकिंग, शॉपिंग, डे टू डे लाइफ, पॉलिसी मेकिंग, प्रेजेंटेशन में, टेबुलेशन में, इन जगह पे हमारी जो बैंकिंग में स्टेटिस्टिक्स डायरेक्टली यूज हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, स्किल ओरिएंटेशन में। So we can note down कि because of statistics our life will be very easy by usage of statistics, and अगर आप इन्हें करते हो तो आप इसके लिए predict कर सकते हो with a logical reasoning. So it is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. Bye bye, take care.